देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त असंध की सिटी पैलेस में हम मौजूद है और तमाम जो बीजेपी की कार्यकर्ता है और असंध के लोग भारी संख्या में डॉक्टर कमलजीत लाडी के साथ सिटी पैलेस में पहुंचे हैं। हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष है करनाल के योगेंद्र राणा जी है, उनसे बातचीत करेंगे। राणा जी, क्या कुछ कहना चाहते हो? डॉक्टर कमलजीत पर भाजपा ने विश्वास जताया। देखिए, पहले तो मैं पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने के कमलजीत लाडी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। और मैं यहाँ के नागरिकों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और पार्टी नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूँ कि असंध नगर पालिका की सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। और ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की झोली में सीट जीत कर देंगे। और उसके लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि पिछले लगभग 3-4 महीने से नगर पालिका की चुनाव की तैयारी में लगा हुआ था सारे हरियाणा के अंदर, और करनाल जिला में भी 4 नगर पालिकाओं के चुनाव है। वहाँ पे तरावड़ी है, निस्संग है, असंध है, घरौंडा में। तो हमने 3 नगर पालिकाओं में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और एक नगर पालिका जो निस्संग की है उसको हमने ओपन छोड़ दिया है। तो इस दृष्टि से कि आने वाली 19 तारीख को जब मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ कमलजीत लाडी जी को जिताने के लिए दिन रात एक करके और यहाँ जिताएगा। उसके लिए हमारे यहाँ के पूर्व विधायक सरदार बख्शीश सिंह जी हैं, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व चेयरमैन हैं, हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्य जिला महामंत्री हैं, जिला उपाध्यक्ष जी भी हैं, और यहाँ के प्रदीप जी हैं, डॉक्टर बुट्टी राम जी भी हैं, हरिकिशन ओडा जी हैं और हमारे लोकेश नागरू जी हैं। उस नाते जो यहाँ के प्रभारी हैं वो सब आज यहाँ नामांकन पत्र पर आए हुए हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ और इस बात के लिए मैं को आह्वान करता हूं कि आज से ही हम सब अब अपने काम में लग के और लाडी जी की जीत के लिए भरसक प्रयास करें, जिससे कि लाडी यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भारी मतों से जीतकर ये सीट जीते। योगेंद्र राणा जी, दौड़ में काफ़ी कैंडिडेट थे, सोच रहे थे हमें टिकट मिलेगा, हमें टिकट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ये जता रहा था कि टिकट एक को मिलेगा और भाजपा में बगावत दिखेगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही दिख रहा है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र है भारत देश हमारा। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का, सबकी अपनी बात कहने का, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन जैसे आपने स्वयं कहा कि टिकट एक ही को मिलनी है, क्योंकि एक सीट एक ही को मिलती है। हमारे यहाँ लगभग 6-7 प्रत्याशी थे। ये इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस प्रकार से संगठित है। अब जो यहाँ से पहले टिकट मांग रहे थे, चाहे बाबा सूबे सिंह जी हो, चाहे हरबीर जी हो, चाहे दूसरे सभी प्रत्याशी, सारे के सारे आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे लाडी जी की जीत के लिए यहाँ सारे उपस्थित हैं। और यहाँ की सारे कार्यकर्ता, यहाँ के मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष और हमारे पूर्व विधायक जी सारे मिलजुल कर इस जीत को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। काफिला इतना लंबा था, सैकड़ों लोग आपके काफिले में शामिल हुए। कहीं ना कहीं जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको टेंशन होगी कि कमलजीत के साथ इतने लोग हैं, कुछ ही समय में इतनी पकड़ कर। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो एक अच्छाई है, इसी बात से पता चलता है। मैंने पहले भी आपको कहा, हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपनी बात मांगने का अधिकार है, लेकिन जब कोई पार्टी नेतृत्व कोई निर्णय कर लेता है तो उस निर्णय पे हम सब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब उस फैसले को सर्वोपरि मानकर हमारा जो कमल का फूल है वो हमारा चिन्ह है और उसी को सोचकर वोट देते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पूर्व प्रत्याशी थे जो टिकट मांग रहे थे, आप देख सकते हो सारे के सारे आज इस यहाँ सिटी पैलेस में हैं और सभी के सब यहाँ नामांकन पत्र भरवाने के लिए आए हुए हैं। असंध की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हो आप? मैं असंध की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नगर पालिका में और पूरे असंध में पहले भी बहुत से विकास कार्य हुए पिछले 7 साल में, और आगे जो भी अब अधूरे कोई काम है उसके लिए अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, जबकि यहाँ की नगर पालिका बनेगी और केंद्र में भी, हरियाणा में भी, और यहाँ भी जो एक सबसे जो छोटी सरकार है, इकाई है, वो नगर पालिका है। जब यहाँ
का हमारा चेयरमैन अपना होगा, हमारे जितने पार्षद हैं 17 के 17 वो अपने होंगे। निश्चित तौर पर वो असंध के जो विकास के कार्य के लिए काम करेंगे और जो भी यहाँ पर कोई छोटी मोटी यदि कोई कमी रहती है वो उस सब मिलजुल कर उसको काम करेंगे। इसलिए मैं असंध की जनता से अपील करता हूँ कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलजीत लाडी जी के पक्ष में मतदान करें और इनको भारी मतों से जिताएं, जिससे कि हम असंध का विकास भरपूर कर सकें। राणा जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ी, आज़ाद प्रत्याशी उतारी है, क्या? देखिए, ये अपनी पार्टी का अपना नज़रिया है। कांग्रेस पार्टी को तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब से राज्यसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ है वो तो अपने एमएलए को संभालने में ही लगे हैं। वो तो कहीं छत्तीसगढ़ ले जा रहे हैं, कोई राजस्थान ले जा रहे हैं, कोई कहीं ले जा रहे हैं। उनको नगर पालिका के चुनाव के अंदर उनको पता है कि उनका ना तो कोई यहाँ पर कोई संगठन है, ना हरियाणा के अंदर कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात है। यदि संगठन होता तो पिछले 7 साल में अपना संगठन ही तैयार नहीं कर पाए। बिना संगठन के कोई भी चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी कहीं भी आपको खड़ी नहीं दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ असंध के पूर्व विधायक सरदार बख्शी सिंह है। सरदार जी, क्या कुछ कहना चाहते हो? देखो, हमारा देश बहुत बड़ा देश है जहाँ पर 135 करोड़ लोग रहते हैं। आज अगर सारी पार्टियों का हिसाब लगाएं और भारतीय जनता पार्टी का हिसाब लगाएं तो सबसे ज़्यादा जो 17 करोड़ जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का है और किसी भी हिंदुस्तान में किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी ये मानी गई है और इसको देशों विदेशों में भी बड़ी पार्टी माना गया है। और असंध में भी जब से हमने 2014 में चुनाव जीत कर हमने 5 साल कार्य किए हैं और 5 साल के बाद जो हारने के बाद जो 3 साल निकले हैं, पौने 3 साल, इसमें भी हमने उसी तरह के कार्य किए हैं जिस तरह हमने पिछले 5 साल में कार्य किए थे। लोगों के मन में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि देखो हमारे बीच में रहते हैं, 24 घंटे यही रहना, असंध के अंदर निवास स्थान है। कभी किसी ने आन के सुबह मिलना है, किसी ने दोपहरी मिलना है, किसी ने शाम को मिलना है। सबकी समस्या को सुना जाता है और मौके पर उसका समाधान किया जाता है। इसी लोग जो है हमारे नाम के नारे भी लगाते हैं और हमको खुशी भी है। कार्यकर्ता के अंदर बहुत भारी उत्साह है। इस उत्साह को ऐसे ही हमने चुनाव के अंदर बरकरार रखना है। असंध के लोग आपको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, क्या कुछ कहो? मैंने 1200 करोड़ रुपए का यहाँ विकास किया है। पिछले 47 साल का राज देख लो और मेरे 5 साल का राज देख लो। 1200 करोड़ पिछले 47 साल में नहीं आया। मैंने 1200 करोड़ ला के अपने शहर का नक्शा बदल दिया है, अपने इलाके का विकास करके गाँव गाँव गलियों गलियों मोहल्ले मोहल्ले में जाके कार्य किए हैं। इसी लोग मुझे विकास पुरुष कहते हैं। असंध की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हो? कमल का ही चुनाव चिन्ह। देखो, मैं अपनी असंध की जनता को एक विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन के नेतृत्व ने हमारे कमलजीत उर्फ लाडी को जो टिकट दिया है, ये टिकट जो है ये हमारे संगठन का है। कमलजीत लाडी आज हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं। हमारा सभी कार्यकर्ताओं का ये फर्ज बनता है हम अपना एक एक वोट जो है कमल के निशान पर दे के कमलजीत लाडी को जिताए नहीं, बल्कि यहाँ से इनको चेयरमैन बना के अपने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की झोली में डाले जाके, जिससे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कद और बढ़े और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास जाके उनका और मनोबल बढ़े, उनको उत्साह मिले और उनको वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी साथियों आज एक एक वोट जो 19 तारीख को डालना है, किसी के बकावे में ना आना, किसी की बातों में ना आना। आज लोग जो हैं दूसरी पार्टियों के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबके सामने ये बात नहीं कहना चाहता। कांग्रेस के अंदर भी जब आपने बात की तो आज कांग्रेस एक कांग्रेस नहीं है, हरियाणा में 3 कांग्रेस है। हुड्डा साहब की कांग्रेस है, शैलजा की कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस अलग है, अपने सुरजेवाला की कांग्रेस अलग है, अपनी वो जो है अपनी कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस अलग है, हमारे जो मैडम है जो भिवानी वाली उसकी किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है। हम किस किस कांग्रेस का नाम लें? इसी तरह हमारे भी यहाँ 3-4 कांग्रेस है। कांग्रेस यहाँ पर एक जो रहेगी ना, जो बाकी 2 कांग्रेसें हैं वो हमारे को अपना मतदान करेंगी, हमारा सपोर्ट करेंगी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। हम उनको अपना साथ लगा के चलेंगे, अपने दिल से दिल मिला के चलेंगे। लेकिन हमारा जो विकास बोल रहा है वो इसीलिए बोल रहा है कि हमने 5 साल में इतने विकास किए हैं कि जो आज भी लोग को याद आ रहे हैं। जो मेरे 2.5 साल में जो मेरी ईंट पटी थी दोबारा किसी से लगी नहीं है। ये हम अभी चेयरमैन बना के अपना शहर के अंदर दोबारा जो गलियां टूटी हैं, जो नाली खराब है, किसी नाली के ऊपर कोई ढक्कन लगने वाला था वो ढक्कन नहीं लगा, टूट गया। तो कोई लाइट जगने वाली थी किसी गली में, वो 2 साल से लाइट नहीं जग रही। स्ट्रीट लाइट उसको चलाने का काम करेंगे। किसी का कच्चे मकान से पक्का मकान नहीं बना,
उसको बनवाने का काम चेयरमैन करेगा। किसी की पेंशन नहीं लगी, उनकी पेंशन लगवाने का काम चेयरमैन करेगा। विधायक जी, दूसरी पार्टियों ने भी अपने अपनी टिकट बांट दी। आम आदमी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, क्या कुछ देखते हो, कितनी पकड़ है उनकी? देखो, ये तो नतीजा 22 तारीख को आएगा। जब अब 22 तारीख को नतीजा आएगा, 8 बजे गिनती शुरू होगी, 8:15 बजे का गाना आएगा, सवेरे वाली गाड़ी पर चले जाएंगे, ना लेके जाएंगे और ना देके जाएंगे। ये गाना आएगा एक, आप ध्यान से सुन लेना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कमलजीत लाडी है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो एक पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जिसने मेरे पे पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मुझे पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है, ठीक है जी। और मैं यहाँ से पूरा जोर से जोश लगा के, पूर्व विधायक जी के आशीर्वाद से, अपना जोगिंदर राणा जी, हमारे जो उप जिलाध्यक्ष जी हैं, और हमारे पार्टी के जो भी यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, मेरे साथी आए हैं, मैं उनका सभी का यहाँ पर पहुँचने पर सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा एक सपना है कि मेरे पिताजी ने यहाँ पे 1987 में इलेक्शन लड़ा था और मेरे पिताजी वो चुनाव हार गए थे, और मेरे पिताजी का वो सपना अधूरा है और वह मैं सपने को पूरा करना चाहता हूँ। देखो जी, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला है, जनता ने करना है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और पार्टी को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की चर्चा में तो खूब है आप। हाँ जी, चर्चा में तो खूब। देखो जी, ये तो जनता की आवाज़ है, जनता का जो मैसेज है बहुत बढ़िया आएगा और जो भी होगा अच्छा होगा। हमारी पार्टी की जीत होगी और ये सीट जीत के हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देंगे। जय। अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहते हो? कांग्रेस ने आपने छोड़ दी थी कुछ समय पहले, बीजेपी में आए थे, कैसा लग रहा है? मैं जय भगवान कौशिक, असंध, वार्ड नंबर 11, 50 साल के लगभग कांग्रेस में रहा और 4 बार विधानसभा का घेराव करके गिरफ्तारियां दी, बड़ाल जेल में रहे। एक बार संसद का घेराव कराया रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में, जब गिरफ्तारियां दी। एक बार फूलचंद बुलाना के साथ अम्बाला से लेकर रोहतक तक प्रगति पद यात्रा की, अम्बाला से लेकर चंडीगढ़ तक प्रगति पद यात्रा की। फिर कांग्रेस में कोई वो नहीं है, ना कोई वर्कर की इज्जत है, ना सम्मान है, बाकी गुटबाजी में बढ़ गया है। और ये जो मेरे साथी थे, अपना शरण कुमार जी, सन 87 में कांग्रेस का टिकट मिला था, देवीलाल की लहर में इन्होंने 20,000 वोट लिए, सिर्फ 5 MLA बने थे कांग्रेस के। और हमने जो है ना विचार करके अपना कमल लाडी को यही बोला, आप पार्टी में छोटे इसमें कुछ नहीं है, ना इसकी नीतियाँ ना कुछ है, तो आप ये ना बीजेपी ज्वाइन करो, हम आपके साथ हैं। और हमारा आशीर्वाद भी है और हमें विश्वास भी है, कमल लाडी बहुत घने वोटों से जीतेगा। शायद अकाउंटिंग में भी नहीं आए, पहले उसमें राउंड में ये पता लग जाएगा कमल लाडी विनर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चैनल के माध्यम से सभी अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी करता हूँ कि कमल लाडी को क्या दिल से बहुत ही ज़्यादा वोटों से कामयाब करे, हम उनका धन्यवाद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय। कुछ कहना चाहते हो? कमल का फूल कमल को मिला है, कमल खिले। आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज हम सभी कार्यकर्ता असंध शहर के कमलजीत लाडी और चुनाव निशान में कमल ही कमल हो रहा है। सारे कार्यकर्ता और जितने भी कैंडिडेट थे दूसरे, वो सभी कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के साथ और कमलजीत लाडी के साथ काम कर रहे हैं। ये मेरी तरफ से शुभकामना है और मैं ये चाहता हूं सभी भाई सभी मतभेद बुलाकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को आगे रखें और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। ये सब शहर की विजय है। धन्यवाद। देखिए।